उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी विधानसभा क्षेत्र में रंगों, उल्लास और भाईचारे का अद्भुत संगम देखने को मिला, जब क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी विधायक प्रवीण निवेश द्वारा भव्य होली मंगल मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी, सामाजिक कार्यकर्ता, युवा, वरिष्ठ नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि गणों का फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। पूरा पंडाल रंग बिरंगे गुलाल, फूलों और आकर्षक सजावट से सुसज्जित था। ढोल नगाड़ों की थाप और होली के पारंपरिक गीतों ने माहौल को पूरी तरह से उत्सवमय में बना दिया। फूलों की होली खेलकर एक दूसरे को गुलाल लगाया और एकता भाईचारे का संदेश भी दिया गया। अपने संबोधन में प्रवीण निवेश ने सभी क्षेत्रवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि होली केवल रंगों का त्यौहार नहीं है, बल्कि प्रेम, सौहार्द और आपसी भाईचारे का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि समाज की एकता और विकास के लिए इस तरह के कार्यक्रम बेहद आवश्यक हैं, जो लोगों को एक मंच पर जोड़ने का काम करते हैं। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। बच्चों ने नृत्य प्रस्तुत किए, महिलाओं ने होली गीत गाए और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अंत में सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर प्रेम और सद्भाव का संदेश भी दिया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि गणों का क्या कुछ जागरूकता भरा संदेश रहा, देखिए हमारे खास मनोज त्यागी जी, आप पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, 2 बार के आप जब कुछ शुभ अवसर होता है तो सबसे पहले गौरी के लाल को मनाया जाता है, उनकी आराधना की जाती है। आइए बदला श्री गणेश भगवान के नाम करेंगे। बोले गणेश भगवान की सर, गोकुलपुरी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी प्रवीण निवेश द्वारा आज होली मंगल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या कुछ संदेश जा रहा होगा सर? बहुत अच्छा कार्यक्रम ये होली के अवसर पे किया हुआ है आप प्रवीण निवेश जी ने, और होली की सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। सभी लोगों के जीवन में खुशियां लेके आए, रंगों की तरह जो है खुशियां लेके आए। और ये जो होली का त्योहार है, ये सत्य और धर्म की जीत, अन्याय के ऊपर न्याय की जीत, और बुराई पे अच्छाई की जीत, और जो है अहंकार पे विनम्रता की जीत का संदेश देता है। सभी लोगों को ये एक सामाजिक संदेश भी देता है, एकता का संदेश, सभी के अंदर सौहार्द होना चाहिए, सामरस्य होना चाहिए, समाज में एकता का संदेश। और दूसरा ये कि एक मेलजोल का संदेश, सारी जाति, सर्व धर्म के लोग ये होली का त्योहार हम लोग साथ बैठ के मनाते हैं, तो समाज में एक एकता रहे, एक अच्छा वातावरण रहे, सौहार्द रहे, सद्भावना रहे, इस तरीके का संदेश ये होली का जो प्रवीण जी के कार्यक्रम के द्वारा जो है आज ये बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है। और दूसरा ये जैसे भक्त प्रहलाद की स्टोरी पे ये जो है होली का जो मनाया जाता है, तो उसका भी संदेश ये है कि भक्त प्रहलाद के पिताजी ने उसको मारने की अनेकों प्रयास किए, बट भगवान का इतना जबरदस्त भक्त थे कि जो है भगवान की ऐसी कृपा हुई कि होलिका का दहन हो गया। जो उसकी जो बहन थी उसको ये आशीर्वाद मिला हुआ था, किसी भी तरीके की आग से उनको चोट नहीं होगी, और जो है वो उसको दहन हो गया और भक्त प्रहलाद बच गए। तो ये संदेश दिया जाता है भगवान में असीम विश्वास होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, और जो है सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। और भगवान एक होली का संदेश जो सामाजिक संदेश है, सब लोगों में एकता का, सद्भाव का, सब मेलजोल से रहे, किसी तरीके का झगड़ा ना हो। और ये जैसे होली पे कोई शराब पी रहा है, इस तरीके का कोई भी नशा ना हो, हम लोगों को जागरूक रहना चाहिए। और दूसरा ये कि पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो है
पानी का वेस्टेज ना हो, जो कलर यूज हो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, इस तरीके के सारे संदेशों के साथ ये आपसी मेलजोल में बहुत अच्छा होली की शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये रंगों का त्यौहार हमारे जीवन में रंगों से भरे। भाई परवीन निमेष जो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता हैं जो चुनाव में विजयश्री नहीं मिली, पर जनता के बीच में आप देखते हैं कि रोज 24 घंटे आपके बीच में रहते हैं। ये तो जनता की सेवा करने का जो जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी ने इनके कंधों पर डाली थी, उसे बखूबी निभा रहे हैं। इस होली के पावन त्यौहार की मैं परवीन भाई की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी, आप सभी परिवारजनों को, आप सब लोग हमारा परिवार है, इस परिवार के सदस्य होने के नाते आप सभी को होली की बहुत शुभकामनाएं, बहुत मंगल कामनाएं। भगवान का आशीर्वाद ऐसे ही हम सब पर आपकी सेवा करने का एक बल मिले, हम आपकी सेवा करते रहें। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजधानी दिल्ली समेत पूरे भारत में आज होली के त्योहार का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। जगह जगह रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे सर? आज भी आपके यहाँ कार्यक्रम आयोजित हुआ है, क्या संदेश रहेगा? देखिए, होली के इस पावन पर्व पर होली की सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये होली आप सभी के मन में मंगल कामनाएं लेकर आए, शुभकामनाएं लेकर आए। और जिस तरह अनेकों अनेक रंग एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, इसी तरह सब एक दूसरे बुराइयां मिटाते हुए और खुशी है उसके साथ इस बार होली के पावन पर खुशी मनाएं। यही मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। एकता भाईचारे का संदेश देखने को मिला। निश्चित तौर से होली का पावन पर्व ही एकता, भाईचारा, समानता, ये सब चीजें हमें होली के दिन ही महसूस भी होती है। गुलालों को छोड़कर फूलों की होली खेली गई है, क्या कुछ इस बारे में रहेगा? नहीं, गुलाल से भी खेल रहे, रंग से भी खेल रहे और फूलों से भी खेल रहे। जिसको जैसे खेलना है वैसे होली खेले। होली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और होली के पावन पर्व पर सब गुलाल, रंग, फूल को ना छोड़ना इशू बनाकर सिर्फ होली मनाए, यही सबसे अच्छी बातें हैं। देखिए, बुरा ना मानो होली है। एक तो मैं सुरेंद्र को भी होली की बधाई देना चाहूंगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। उनके परिवार में ये होली मंगल कामनाएं लेकर आए, मैं ये कहना चाहूंगा। और होली के दिन पे कोई मन में मेरा किसी से भी मन मुटाव नहीं है, ना ही मन भेद है। मैं राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता होने के नाते मैं राजनीतिक विषय उठाता हूं। मेरा व्यक्तिगत तौर से सुरेंद्र से किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं है। सुरेंद्र को भी होली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, निश्चित तौर से जिस दिन से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उस दिन से आप देख रहे क्षेत्र के अंदर खुशियों का माहौल है। और दिल्ली के अंदर जो दिल्ली ने विकास की जो गति पकड़ी है, दिन दोगुनी रात चौगुनी, सड़कें बन रही है, पुल बन रहे हैं, सभी चारों तरफ चौमुखी विकास आपको दिल्ली में देखने को मिल रहा है। हम ये पूछेंगे कि उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से होली का क्या तोहफा दिया गया? देखिए, कल उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के लिए दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी ने यहाँ पे आकर 11 करोड़ रुपए की लागत से 18 करोड़ की लागत की बिल्डिंग का उद्घाटन करने का काम किया है। और यहाँ पे टीकाकरण भी शुरू हुआ है और अनेक स्वास्थ्य के अंदर भी बहुत सारी योजनाओं का यहाँ पे लाभ होने वाला है। और दिन दोगुनी रात चौगुनी अभी तो शुरुआत है। आप देखिएगा, 1 साल बेमिसाल है ना, हम कहेंगे 5 साल बेमिसाल।